सोचिए कि जिन लोगों ने हमारे देश की सोने की चिड़िया लूटी अंग्रेजों ने, आज आप उन अंग्रेजों के, उन क्रिश्चियनों के जो देश में धर्मांतरण करा रहे हैं, उन क्रिश्चियनों के स्कूलों में आज हिंदू पढ़ने के लिए मजबूर है। ये देखिए, भारत में रहकर ये भारत की दुर्दशा देखिए। जब तुम्हारी संतान को क्रिश्चियन पढ़ाएगा गुरु वैसा चेला, और हमारे यहां जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तो ब्राह्मण राष्ट्रभक्त बनाता रहा। मर जाना पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। अब क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे, अब पंडित जी नहीं पढ़ा। तुम गाय की पूजा करते हो, जय गौ माता जय गौ माता, और वो लोग गाय का मांस खाकर तुम्हारी औलाद पढ़ाने। जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना, तब तक ये देश में गाय घर घर पूजी जाती थी, घर घर गाय हुआ करती थी। लोगों के हाथ में शिक्षा है। पहले गुरुजी कहते थे तिलक लगा के आना, धोती कुर्ता पहन के आना, गले में तुलसी की माला पहन कर आना, और आजकल तुम कलावा बांध कर जाओ तो क्रिश्चियन स्कूल में उतरवा दिया जाता है, और वो लोग खुद क्रॉस पहन करके तुम्हें पढ़ाते हैं। हाँ या ना? कोई विरोध करने वाला नहीं है। देख लेना बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम, इस देश में भी हिंदुओं की अब यही दुर्दशा होने, भ्रष्ट हो जाए। इसलिए अब बताओ, आप सच्चे अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना इस देश को, तो लोग शाकाहारी थे, चींटी को मारने से बचते थे। और जब से ये क्रिश्चियन लोग पढ़ाए, आज 95% लोग इस देश के सनातनी मांसाहारी हो गए हैं। बात सही है कि गलत है? आप बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, मांस खाते होंगे, सब नहीं। कुछ क्षत्रिय कोई जात नहीं, एक व्यवस्था है। जब तक इस देश का राजा क्षत्रिय था, तब तक इस देश में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे, और बलात्कार करने वाले को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दे दी जाती थी। आज हमारा कानून कैसा है? होना चाहिए। आंख वाला क्यों नहीं? क्यों जी? अंधा है, इसलिए हमारे यहां बलात्कार कोई करता है तो कभी, अभी देखो बंगाल में बलात्कार किया एक डॉक्टर लड़की के साथ, डॉक्टर बहन के साथ, सारा मोमबत्तियां बुझ गई सबकी, सारा शोर शराबा खत्म हो गया। बलात्कार करने वाला मौत से खीर पूड़ी खा रहा है जेल में। वो जेल में ही है कि बाहर घूम रहा, कौन देखने जा रहा है? जबकि होना क्या चाहिए, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पड़ताल करके न्याय कर लो कि भाई ये गलत किया कि नहीं, सही निर्दोष है कि दोषी है। दोषी है तो चौराहे पर खड़ा करो, पूरी दुनिया की मीडिया लाइव प्रसारण करे और लाइव उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोग डरें, यार हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। आज इस देश में बलात्कार होते हैं, उस बलात्कार का जिम्मेदार कौन? अंधा कानून। ही तो समाज में डर पैदा होगा, बलात्कार रुकेंगे। तो बताओ, यदि बलात्कार हो रहे हैं तो दोषी कौन? बोलो। अंधा व्यवस्था थी क्या? मजाल कोई बलात्कार करे? रावण उठाकर ले गया था सीता मां को, हाथ लगाया, पूरी लंका जला दी, सर्वनाश कर दिया। ये न्याय राम का? पूरी लंका जलाई नालायक की। बोलो हाँ। 1 लाख बेटा मारे गए रावण के। कितने बेटा? हाँ, बलात्कारी है ना, तो बलात्कारी बेटा है तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए। बलात्कारी बेटा है, उसकी मां को भी दंड मिलना चाहिए, ताकि हर मां बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर के बड़ा करे। गलती मां बाप की भी है, हाँ या ना? हम जैसे तो क्षत्रिय को, हमारे देश का वैश्य, जब तक वैश्य व्यापार करता रहा, तब तक हमारे देश में अर्थ की कमी नहीं होती थी। अब हमारे देश के व्यापारियों से पूछो, बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं।
क्यों परेशान है? क्योंकि भारत के इतना परेशान है, आज का देश का व्यापारी इतना परेशान है, सरकार इतना टैक्स ले रही है कि जरूरत से ज्यादा। व्यापारी परेशान है, वो चाहे बाजार को नीचे गिरा दें, वो चाहे बाजार को बोलो ऊपर उठा दें, ये चल रहा है। अब व्यापारियों के हाथ में कुछ नहीं है, इनकी भी बस दाल रोटी चल रही है, गुजारा हो रहा जैसे तैसे। क्यों जी? बाजार में व्यापारियों की स्थितियां सही हैं कि गड़बड़ है? शूद्र कोई जाति नहीं, शूद्र एक व्यवस्था है। हमारे यहां शूद्र से कभी छुआछूत था ही नहीं, कभी ये भावना थी ही नहीं कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं। आज गौरी गोपाल आश्रम में देखो, सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ, हम किसी माँ से जाति नहीं पूछते और सभी माँ के पांव दबाकर सभी माताओं की सेवा करते हैं। हम चारों के पिता कौन? ब्राह्मण। एक बाप की संतान हो गए कि नहीं? चारों कौन हो गए? भाई और चारों भाई। अब चारों भाई हो तो आपस में लड़ते क्यों हो? कौन बड़ा और कौन छोटा? इसलिए के आज मुझे वादा करो कि एक एक हिंदू जो धर्मांतरण कर चुका है, आप कम से कम एक एक हिंदू को समझा करके और आप उसका घर वापसी कराएंगे, कराओगे? और सबको गले लगाओ, कोई छुआछूत ना माना करो। सब हमारे हैं, दलित भाई हमारे हैं, जंगल के आदिवासी कोल भील हमारे भाई हैं, कोई हमसे अलग छोड़ी है। जब राम ने छुआछूत नहीं रखा, मैं कौन होता हूं? हमारे दलित भाई, शूद्र जो भाई हैं, यदि वो गरीब हैं तो हमें उनको आटा देकर, चावल देकर, दाल देकर उनकी मदद करनी चाहिए। को जाकर उनके साथ थोड़ा बैठना चाहिए। हर बड़े व्यक्ति को चाहिए कि वो हर गांव के हर तबके को गले लगाए। राम अयोध्या के राजा हैं, पर वो अयोध्या के राजा बनने से पहले सबसे पीछे पायदान पर खड़ी हुई माता शबरी के घर जाकर वो शबरी को गले लगाते हैं। इसलिए तो राम राजा बने, जो सबको गले लगाए, जो सबको। हाँ, अब हम कहें कि जी हम तुम्हें गले नहीं क्यों नहीं लगाओगे गले? सबको लगाओ।